हेलो बच्चों, मेरे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया एंड इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मतलब सकर्मक क्रिया क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया में क्या रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या हूम, तो हमें आंसर मिलेगा, वो भी कैसे, ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के रूप में जब हमें आंसर मिलेगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया है मैंने, सीता इज प्रिपेयरिंग अ फूड। व्हाट इज सीता प्रिपेयरिंग? सीता क्या बना रही है? सीता फूड बना रही है। क्या बना रही है? फूड, खाना बना रही है। प्रिपेयरिंग हमारा वर्ब हो गया, सीता हमारी कौन हो गई? सब्जेक्ट हो गई। सीता इज प्रिपेयरिंग फूड। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज सीता प्रिपेयरिंग, सीता क्या बना रही है? सीता इज प्रिपेयरिंग अ फूड, सीता खाना बना रही है। अभी जैसे ये अगर सपोज कर मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ, सीता इज प्रिपेयरिंग, क्या बना रही है? यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? प्रिपेयरिंग। अगर मैंने सिर्फ वर्ब तक ही लिखा है, आगे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव हो जाता है। जब कभी भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या हुम और आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मिला, तो वो क्या हो जाता है? इनट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? फूड, खाना। खाना क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारा कहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है, ना कि वर्ब पे खत्म हो रहा है। तो जहाँ पर भी हमारा सेंटेंस क्वेश्चन पूछने पे आंसर देता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। रीता गिव्स मिल्क टू द चाइल्ड। रीता किसको दूध दे रही है? क्वेश्चन पूछेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा आंसर हमें? रीता गिव्स मिल्क टू हुम, रीता किसको दूध दे रही है? रीता चाइल्ड को दूध दे रही है, बच्चे को दूध दे रही है। मतलब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड है। अभी सिर्फ मैं इतना ही लिखती हूँ, रीता गिव्स मिल्क। अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है और कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिया है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? इनट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तो आंसर जैसे अभी रीता गिव्स मिल्क टू हुम, किसको देती है दूध वो? तो दूध वो किसको दे रही है? चाइल्ड को दे रही है। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आंसर के रूप में मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। इसमें लिखा आई रीड अ बुक। मैंने सिर्फ आई रीड लिखा होता, मतलब रीड किया मैंने, क्या रीड किया वो पता नहीं है हमको। अभी जब हमको पता ही नहीं है, यहीं पे सेंटेंस हमने खत्म कर दिया, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। फिर भी सेंटेंस पूरा तो हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ। लेकिन क्या पढ़ रही हूँ वो नहीं बताया है, तो वो क्या हो जाता है? इनट्रांजिटिव हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मैं क्या पढ़ती हूँ? अ बुक। जब क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आई रीड, तो आंसर मिलेगा बुक। तो जब हमें आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सपोज कर अगर मैं सिर्फ यहाँ पर आई रीड ही लिखूंगी, तो आई रीड क्या हो गया? सेंटेंस तो पूरा हो गया, समझ में आ गया कि हाँ मैं रीड कर रही हूँ, पर मैं क्या रीड कर रही हूँ ये नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इनट्रांजिटिव हो गया। लेकिन जैसे मैंने बुक लिख दिया कि मैं क्या रीड कर रही हूँ? बुक रीड कर रही हूँ, हमें क्या का आंसर मिल गया? मैं क्या रीड कर रही हूँ, क्या आया इधर? क्या मतलब वॉट आया। तो वॉट का मतलब क्या हो गया? कि जब हमने क्या का आंसर पूछा तो हमें आंसर मिला कि मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं बुक पढ़ रही हूँ। तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, मतलब
सकर्मक क्रिया हो गई। अब हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अकर्मक क्रिया। होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। अभी हम अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं क्या होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वर्ब क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, नो ऑब्जेक्ट इन इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जब हम यहाँ पे whom या what से क्वेश्चन पूछते हैं तो we will not get the answer, हमको उसका उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी इनट्रांजिटिव वर्ब में हम मोस्टली वर्ब के रूप में क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, इसका हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सीता इज स्लीपिंग, सीता सो रही है। यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब के साथ हमारा सेंटेंस खत्म हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब हम व्हाट या whom से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि कैसे मिलेगा, वर्ब के रूप में आ जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। मतलब स्लीपिंग इज क्या, स्लीपिंग क्या है, हमारा सोने का काम हो रहा है ना, क्रिया हो रही है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खत्म हुआ है सेंटेंस, किसके साथ खत्म हुआ है, यहाँ पर वर्ब के साथ, किसी काम के साथ खत्म हुआ है। मतलब सीता इज स्लीपिंग, सीता क्या कर रही है, सो रही है। यहाँ पे स्लीपिंग इज वर्ब, क्रिया, सोने का काम कर रही है वो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस नहीं खत्म हुआ है, किससे खत्म हुआ है, सोने की क्रिया से, मतलब वो सोने का काम कर रही है। तो यहाँ पे वर्ब है लास्ट में, तो ये क्या हो गया, हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जहाँ भी सेंटेंस में हम जब क्वेश्चंस पूछे तो आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और जब हम यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन या कुछ पूछें तो हमें आंसर व्हाट का और whom का नहीं मिलता है। जैसे अभी व्हाट इज सीता डूइंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पर हमें आंसर में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। नाउ लेट्स आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज सीता डूइंग, क्या कर रही है सीता, सीता इज स्लीपिंग, बट स्लीपिंग इज नॉट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इट, दिस इज वर्ब, वो एक्चुअली सोने की क्रिया कर रही है, इसलिए ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे प्रिया वॉज क्राइंग। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वाज प्रिया डूइंग, प्रिया क्या कर रही थी, तो प्रिया वॉज क्राइंग। क्राइंग क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, क्राइंग क्या है, हमारी क्रिया है, रोने का काम, क्राइंग मतलब रोना, तो रोने का वो क्या कर रही है, रोने का काम कर रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। व्हेनेवर वी आस्क द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर शुड बी इन ऑब्जेक्ट, नॉट इन वर्ब। कोई भी क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो वो हमेशा आंसर जो भी है ऑब्जेक्ट रूप में मिलेगा, तो ही वो ट्रांजिटिव होगा। अगर वो लास्ट में क्रिया रहेगी, मतलब कोई काम हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इनट्रांजिटिव हो जाता है। तो क्राइंग इज वर्ब, इसीलिए क्या हो गया, ये हमारा जब सेंटेंस खत्म हो रहा है तो किस पे, वर्ब पे खत्म हो रहा है। हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट या whom का, तो हमें आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, ही सैंक द शिप, अभी उसने शिप को डुबा दिया करके, तो किस चीज़ को डुबाया, ये हमको पता है कि शिप को, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है, मतलब शिप में, ना कि वर्ब में आ रहा है। वर्ब नहीं है, ये क्या है, लास्ट में शिप, शिप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पे द शिप सैंक, शिप डूब गया, सैंक क्या हो गया, डूबने का काम हुआ, लास्ट में क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इनट्रांजिटिव, मतलब ये भले ही यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सेंटेंस पूरा है, सेंटेंस इज कंप्लीट। बिना ऑब्जेक्ट के भी जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमेशा जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है, फिर उससे कैसे हमारा
पूरा करता है, मतलब चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। जैसे ही सैंक द शिप, उसने क्या उससे क्या डूब गया, शिप। तो मतलब हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा है आंसर में। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें आंसर में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द डोंकी किक्ड द मैन, डोंकी ने किसको किक किया, मैन को किक किया। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डोंकी ने किसको, हुम, द डोंकी किक द मैन, हुम, किसको, किसको किक किया, मैन को किक किया। तो वी आर गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, द डोंकी नेवर किक्स, डोंकी कभी भी किक नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के बिना भी पूरा हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पर देखो, राम ड्राइव्स द कार, राम क्या ड्राइव कर रहा है। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि राम क्या ड्राइव कर रहा है, तो हमें आंसर मिलेगा कार ड्राइव कर रहा है। क्या ड्राइव कर रहा है, कार। वी आर गेटिंग आंसर हियर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमको ये आंसर मिल रहा है कि राम क्या ड्राइव कर रहा है, राम कार ड्राइव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, राम ड्राइव्स, राम क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। पर क्या चला रहा है वो नहीं बताया है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्कशन नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, हमारा कंप्लीट है। ये बिना ऑब्जेक्ट के भी जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सिंपल सी एक बात याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब ट्रांजिटिव में हम पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ बताते हैं और इंट्रांजिटिव में वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी हमारा सेंटेंस क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बच्चों, होप आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।